अज्ञात लड़का भाग 17 अननोन गाय पाठ 17। तारंक ने कहा, जब मैं सचेत के घर से बाहर निकला, बाहर ट्रॉय और उसके आदमी खड़े थे। ट्रॉय के आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और वहां ले गए जहां ट्रॉय का अड्डा था। ट्रॉय ने पूछा, मुझे बताओ इस यंत्र का दूसरा हिस्सा कहाँ है? तारंक ने कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। ट्रॉय ने कुंकू से कहा, इसे बिजली के झटके देना शुरू करो, तभी ये कुछ बताएगा। तारंक ने कहा, वह मुझे बार बार झटके देता रहा, लेकिन मैं अब और नहीं सह सकता। मैं आपको बता दूंगा। इस यंत्र का दूसरा हिस्सा कहाँ है? इस यंत्र का दूसरा हिस्सा सचेत के घर में है। तारस ने पूछा, ट्रॉय ने आपके साथ और क्या किया? और ट्रॉय कहाँ है? तारस की बात सुनकर तारंक घबरा जाता है। तारंक ने घबराहट में जोर जोर से कहा, बैडमैन, तुम एक बुरे आदमी हो और ये दोनों तुम्हारे आदमी हैं। तुम लोग मुझे बिजली के झटके देने जा रहे हो। कोई मेरी मदद करो। इस आदमी से मुझे बचाओ, ये मुझे बिजली का झटका देने वाला है। चैतन्य ने कहा, शांत हो जाओ, हम आपको झटके नहीं देने जा रहे हैं। तारंक ने कहा, मुझे बचाओ। पल्लव ने कहा, हे भगवान, कृपया डॉक्टर को बुलाओ। उसने हमें मारने के लिए अपने हाथ में एक चाकू ले लिया है। आशिनी ने नर्स से कहा, जल्दी इंजेक्शन तैयार करो। चैतन्य ने पूछा, डॉक्टर, एकदम से क्या हो गया इन्हें? वह हमसे बहुत आराम से बात कर रहे थे, तो फिर एकदम से क्या हो गया इन्हें? आशिनी ने कहा, इन्हें जबरदस्त झटके दिए गए हैं, यही कारण है। इनका दिमाग कभी सामान्य रहता है, तो कभी ये फिर से पागल हो जाते हैं। पल्लव ने पूछा, हम सभी जानते हैं। हमें नहीं पता ट्रॉय कहाँ है और उसका अगला कदम क्या है। तारस ने कहा, मुझे लगता है ट्रॉय और उसके आदमी फिर से आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं। चैतन्य ने कहा, यदि आप मेरे विचार पूछें तो ट्रॉय ने सब कुछ तैयार कर लिया होगा और ट्रॉय कब्रिस्तान जा रहा होगा, जहां उसने पहली बार आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोला था। तारस ने कहा, लेकिन तारंक ने कहा, सचेत ने एक अलग तरह के यंत्र का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। पुलिस स्टेशन वापस जाने के बाद महिर ने फोन पर कहा, सर, यंत्र अब पूरा हो गया है, लेकिन हम नहीं जानते ये यंत्र क्या करता है। चैतन्य ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम वहां आ रहे हैं। पल्लव ने कहा, ठीक है, अब हमारा क्या प्लान है? तारस ने कहा, सिंपल है, हम यंत्र को कब्रिस्तान ले जाएंगे। हम उस यंत्र को चालू करेंगे और उसे रोकेंगे। चैतन्य ने पूछा, हम उसे कैसे रोकेंगे? तारस ने कहा, मुझे नहीं पता, हम उसे नहीं रोकेंगे। पल्लव ने पूछा, फिर कौन रोकेगा? तारस ने कहा, यंत्र ही यंत्र को रोक देगा। चैतन्य ने पूछा, वाह, आप प्रतिभाशाली हैं। क्या आप जानते हैं यह यंत्र क्या करता है? तारस ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। पल्लव ने कहा, यार, ये बहुत खतरनाक है। बहुत खतरनाक? हम नहीं जानते यह यंत्र क्या करता है और हम यंत्र को चालू नहीं कर सकते हैं। तारस ने कहा, हमें कुछ करना होगा।
हमें योजना बनानी होगी, चैतन्य ने कहा। पिछली बार तारस तुमने ट्रॉय के यंत्र को नष्ट कर दिया था, लेकिन भागों को नष्ट नहीं किया गया था। पल्लव ने कहा, इस बार हम यंत्र को फिर से नष्ट कर देंगे, लेकिन सुनिश्चित करें भागों के हिस्से भी नष्ट हो जाएं। तारस ने कहा, पुर्जों के बारे में ट्रॉय ने यंत्र की सुरक्षा के लिए कुछ किया होगा, और हम नहीं जानते ट्रॉय ने यंत्र की सुरक्षा कैसे की होगी। और हमें यह भी नहीं पता हमारा नया यंत्र क्या करता है, चैतन्य ने कहा। चिंता मत करो, मैंने उन्हें पहले ही यंत्र का निरीक्षण करने के लिए कह दिया है, पल्लव ने कहा। ट्रॉय यंत्र की शक्ति के लिए कुछ शक्तिशाली बैटरी या जनरेटर का उपयोग करेगा, तारस ने कहा। वह फिर से यंत्र का उपयोग करेगा और वह यंत्र की रक्षा करेगा। शायद वह यंत्र से दूर खड़ा रहेगा, चैतन्य ने कहा। यदि ट्रॉय जानता है हम ट्रॉय को रोकेंगे, तो ट्रॉय लैंड माइन्स को यंत्र के पास रख देगा। इस दौरान ट्रॉय के अड्डे पर ट्रॉय ने कहा, उन्हें लगता है हम यंत्र की सुरक्षा करेंगे। वे गलत सोच रहे हैं, कुंकू ने कहा। लेकिन अगर हम यंत्र की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वे यंत्र को नष्ट कर देंगे, ट्रॉय ने कहा। मुझे पता है वे यंत्र को नष्ट करने की सोच रहे हैं, इसलिए मैंने यंत्र को अपग्रेड करवाया है। कोई भी यंत्र को नष्ट नहीं कर सकता, तारस ने कहा। आखिरकार वो दिन आ ही गया, चैतन्य ने साइंटिस्ट से कहा। क्या आपको पता चला यह यंत्र क्या करता है, यादव पुलिस साइंटिस्ट ने कहा। हाँ, ब्लूप्रिंट के अनुसार हमने वही किया। ब्लूप्रिंट में जो कुछ भी लिखा था, भागों के अनुसार हमने इस यंत्र की प्रक्रिया का पता लगाया है, तारस ने पूछा। तो क्या पता चला आपको, यादव ने कहा। यह यंत्र उस यंत्र को नष्ट कर सकता है और आत्मा की दुनिया के दरवाजे को बंद कर सकता है और आत्माओं को वापस आत्मा की दुनिया में भेज सकता है। तभी खबरी आता है, चैतन्य ने पूछा। मुझे बताओ, क्या मिला तुम्हें, खबरी ने कहा। साहब, ट्रॉय और उसके आदमी कब्रिस्तान पहुंच गए हैं, चैतन्य ने कहा। उस पर अपनी नजर रखे रहना, यादव ने कहा। लेकिन सर, चैतन्य ने कहा। समय नहीं है, यादव ने कहा। लेकिन सर, चैतन्य ने कहा। क्षमा करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, और मुझे लगता है वे पहले से ही कब्रिस्तान में हैं। उन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया है, बस उन्हें यंत्र चालू करना है। इस यंत्र को लोड करें और कब्रिस्तान चलने के लिए तैयार हो जाइए, महिर ने कहा। जी सर, चलिए चलते हैं। लेकिन सर, आपने ये नहीं बताया किस दिशा में आगे बढ़ना है, चैतन्य ने कहा। इस राज्य का सबसे पुराना कब्रिस्तान। इस दौरान ट्रॉय के अड्डे पर कुंकू ने कहा। सर, सब तैयार है, ट्रॉय ने कहा। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो, यंत्र को शुरू करो, चैतन्य ने पूछा। ये एकदम से क्या हुआ, पल्लव ने कहा। लगता है ट्रॉय ने यंत्र शुरू कर दिया, चैतन्य ने पूछा। आपको पूरा यकीन है, तारस ने कहा। पल्लव सही है चैतन्य, आत्मा की दुनिया का दरवाजा खुल रहा है और जल्द ही बुरी आत्माएं आत्मा की दुनिया से बाहर निकल जाएगी।
और यह आत्मा पूरी दुनिया में फैल जाएगी। पिछली बार बुरी आत्माओं ने यंत्र को नष्ट कर दिया था, लेकिन इसके हिस्से नष्ट नहीं हुए। इस बार हमें यंत्र के पुर्जों को नष्ट करना है, जिससे वे दोबारा यंत्र न बना सके। चैतन्य ने कहा, तुमने सही कहा तारस। यंत्र से गेट खुलने लगा। हमें देर हो गई है। पूरी कहानी प्रतिलिपि पर पढ़ें और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।